हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मृति। स्मृति सूत्रों के पश्चात स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ प्रमुख हैं। स्मृतियों के तत्कालीन समाज के विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश पड़ता है। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के विभिन्न कानूनी ग्रंथ हैं। ये पद्य में लिखी गई हैं, परंतु विष्णु पुराण गद्य में लिखी गई है। इनका संकलन विभिन्न कालों में हुआ है। प्रमुख स्मृतियाँ निम्नलिखित हैं। मनु स्मृति 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, क्षमा करेंगे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। नारद स्मृति 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। पराशर स्मृति 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। कात्यायन स्मृति 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन। मनु स्मृति। मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है और हिंदू समाज और संस्कृति के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यधिक प्राचीन काल से कई रूप में मिलता है। वे मानव जाति के आदि पुरुष, राज्य संस्था के प्रथम कर्ता तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की उपेक्षा सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त है। मनु ने इसका तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रकार है। पहला है, मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी है, किंतु याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया है। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की है, परंतु याज्ञवल्क्य ने नहीं की। तीसरा, मनु ने विधवा के उत्तराधिकारी के विषय में कुछ नहीं कहा, किंतु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। इसी स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। चौथा, मनु द्वित्व के विरोधी हैं, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियंत्रण में रखकर उसे राज्य की आय का साधन बताया है। नारद स्मृति, यह गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम इसी पुस्तक से मिलता है। इसमें भी राजकीय नियंत्रण में द्वित्व की अनुमति दी गई है। नारद ने विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर उसके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया है। इसे उन्होंने सनातन धर्म कहा है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम से प्राप्त हुई थी और भारत में इसे सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने आरंभ किया। विष्णु स्मृति, यह स्मृति गद्य में लिखी गई तथा
गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन मनु की उपेक्षा अधिक विकसित रूप से किया गया है। इसका वर्णन निम्नलिखित है। 3 यव बराबर 1 कृष्णल, 5 कृष्णल बराबर 1 मास, 12 मास बराबर 1 अक्षार्थ, 1 अक्षार्थ प्लस 4 मास बराबर 16 मास बराबर 1 सुवर्ण, 4 सुवर्ण बराबर 1 निष्क, तोल में 2 कृष्णल बराबर 1 रौम्य मासक, 16 कृष्णल बराबर 1 धारण। अब है देवल स्मृति। यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसे मूलतः विधि विषयक माना जाता है क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। प्राचीनतम 2 स्मृतियाँ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पर विद्वानों ने परवर्ती काल में कई भाष्य लिखे। महाकाव्य। वेदों के पश्चात महाकाव्यों का विशेष महत्व है। यह इनकी गणना ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। ये महाकाव्य हैं रामायण एवं महाभारत। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि एवं महाभारत के वेद व्यास थे। इन महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से रामायण की उपेक्षा महाभारत का अधिक महत्व है, किंतु फिर भी इसके वर्णित राजनैतिक घटनाओं पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने इस विषय में लिखा है, निसंदेह इन प्रबंध महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का रुचि का संग्रह है, परंतु राजनैतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के रूप में ये नितांत संतोषजनक हैं। ये नितांत असंतोषजनक है। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इनमें से 8 का ही अधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये है मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड पुराण, गरुड़, अग्नि एवं मार्कंडेय। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनैतिक स्थिति आदि का विस्तृत रूप से विवरण है। संभवतः इसी कारण डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है, पुराण अंधकूप में आलोक रश्मि का कार्य करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। एक मत के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी। पुराणों में प्राचीनतम राजवंशों का वर्णन है। महाभारत युद्ध के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज करने वाले शासकों की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुराण ही माने जाते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए।